मालदीव टूरिस्ट ही नहीं बल्कि आतंकियों के लिए भी जन्नत है। करीब 5,75,000 की आबादी वाले मालदीव के बारे में माना जाता है कि यहाँ पर कैपिटा आबादी पर सबसे ज़्यादा युवा इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने गए। और ऐसा हम नहीं बल्कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की रिपोर्ट में दावा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मालदीव कभी बौद्धों का देश हुआ करता था, लेकिन आज वो इस्लामिक देश है। मालदीव की करीब 98% आबादी मुस्लिम है, बाकी 2% दूसरे धर्मों के लोग आते हैं। अब सवाल ये कि आखिर मालदीव का इस्लामिक स्टेट से कनेक्शन क्या है, वहाँ कट्टरपंथ इतना हावी क्यों है और पर्यटन वाले देश में पर्यटकों को पूजा पाठ करने पर मनाही क्यों है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव सुन्नी मेजोरिटी वाला चरमपंथी देश है, जिनका आतंकियों के लिए रुख हमेशा से नरम रहा है। काफ़ी हद तक ये सही भी है, क्योंकि एक समय बौद्ध आबादी वाला मालदीव तेजी से मुस्लिम आबादी में बदल गया। अब हालत ये है कि यहाँ नॉन मुस्लिमों को नागरिकता तक नहीं मिलती। वैसे तो मालदीव पर्यटन वाला देश है, लेकिन यहाँ पर्यटकों को भी अपने धर्म की प्रैक्टिस पर मनाही है। मालदीव जाने वाले लोग सार्वजनिक जगहों पर पूजा पाठ नहीं कर सकते। इस बात पर अमेरिकी रिपोर्ट ने मुहर भी लगाई है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने साल 2022 में मालदीव में रिलीजियस फ्रीडम पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि वहां के द्वीप पर भगवान की मूर्तियां स्थापित करने के जुर्म में 3 भारतीय पर्यटकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। देश में करीब 29,000 भारतीय रह रहे हैं, लेकिन या तो वे इस्लाम अपना चुके हैं या फिर अपना आधिकारिक धर्म छिपाते आ रहे हैं। और तो और यहाँ कट्टरपंथ इतना तगड़ा है कि धर्म परिवर्तन की भी इजाजत नहीं है। कोई भी मुस्लिम नागरिक अपनी मर्जी से दूसरा धर्म तक नहीं अपना सकता। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के तहत इस पर कड़ी सजा मिल सकती है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट यहाँ तक कहती है कि धर्म परिवर्तन पर शरिया कानून के तहत मौत की सजा मिलती है। हालांकि मालदीव सरकार ने कभी इस पर कोई सीधा बयान नहीं दिया। अब बात करते हैं मालदीव और इस्लामिक स्टेट के बीच कनेक्शन क्या है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से लेकर 2018 की शुरुआत तक यहाँ से 250 से ज्यादा लोग ISIS में भर्ती होने के लिए सीरिया चले गए। ये जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा है। इनमें से काफी लोग मारे गए, जबकि ज्यादातर मालदीवियन महिला नॉर्थ ईस्ट सीरिया के कैंपों में है। खुद मालदीव की सरकार ने उन्हें वापस लाने के लिए नेशनल री इंटीग्रेशन सेंटर बनाया हुआ है, जो दूसरे देशों के संपर्क में है। अमेरिकी रिपोर्ट की माने तो मालदीव का अड्डू शहर इस्लामिक चरमपंथियों का गढ़ बना हुआ है। ये शहर साल 2018 के बाद एक्टिव हुआ और लगातार ISIS की विचारधारा पर काम करने लगा। यहाँ कई एक्सट्रीमिस्ट गुट काम करते हैं, जिनका सीधा सपोर्ट अफगानिस्तान में ISIS की शाखा से है, जिसके लीडर समेत बाकी गुट इस्लामिक स्टेट तक IED और लड़ाके पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा युवाओं के दिमाग में जहर भरकर उन्हें भड़काना भी इनका काम है। काफी लोग अलकायदा को भी सपोर्ट करते हैं। अमेरिकी रिपोर्ट की माने तो मालदीव में कुडा हैन वीरू नाम का एक संगठन है, जिसके 3 लीडर हैं, जिनका नाम ISIS के लिए फंड जमा करना है। वहाँ कई कंपनियां हैं जो काम की आड़ में टेररिज्म करती हैं। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और स्ट्रीट मोटर सर्विसेज इनमें से एक है। रिपोर्ट्स की माने तो मालदीव की आबादी 98% मुस्लिम है, बाकी 2% अन्य धर्म है, लेकिन उन्हें अपने धार्मिक प्रतीकों को मानने या पब्लिक में त्योहार मनाने की छूट तक नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी को मालदीव की नागरिकता चाहिए तो उसे मुस्लिम, वो भी सुन्नी मुस्लिम होना पड़ता है। खास बात यह है कि मालदीव कभी बौद्धों का देश हुआ करता था, लेकिन आज वो इस्लामिक स्टेट बन गया है। इतिहासकार मानते हैं कि इस्लामिक देश बनने से पहले मालदीव में बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। ईसा पूर्व 3री सदी में वहाँ की ज्यादातर आबादी बौद्ध थी। हिंदू राजाओं के आने के बाद दोनों ही धर्म एक साथ बढ़ते रहे हैं। अब भी वहाँ के 50 से ज्यादा द्वीपों पर बौद्ध स्तूप मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर या तो नष्ट हो चुके हैं या फिर तोड़े जा चुके हैं। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।